उपस्थित हमारे जिला उपाध्यक्ष पृथ्वीराज चौहान जी जो संचालन का कार्य कर रहे हैं, ब्लॉक अध्यक्ष कनिग्राम मौर्या जी जो आज पंचायत की अध्यक्षता कर रहे हैं, जमुना प्रसाद जी, भवन प्रसाद वर्मा जी जो काटा बाबू जी हैं, राधेश्याम जी और हमारे बीच में केशव नगर से तमाम साथी जो आए हैं, माताएं बहनें, सभी को हार्दिक वंदन, अभिनंदन एवं नमन। आज ये भारतीय किसान यूनियन की मासिक पंचायत चल रही है। साथियों, किसी शायर ने कहा था कि लाख दलदल हो तो भी पैर जमा कर रखिए, और हाथ अगर खाली हो फिर भी हाथ उठा कर रखिए। कौन कहता है छलनी में पानी नहीं भर सकते? पानी को बर्फ बनने तक सब्र बना कर रखिए। पानी को बर्फ बनने तक सब्र अपना आप बना कर रखिए। छलनी में वो बर्फ आप भर सकते हैं, पानी भर सकते हैं। भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद। आज ब्लॉक की तमाम समस्याएं हैं। हर ग्राम सभा में एक खुली बैठक होनी चाहिए, और जो धन उस ग्राम सभा में गया है और वो धन कहां कहां खर्चा किया गया, उसकी एक सूची, खुली बैठक की एक सूची विकास खंड पर चिपकाई जानी चाहिए, जिससे किसानों को उसकी जानकारी मिल सके कि हमारे ग्राम सभा में फला दिन खुली बैठक है। और उस खुली बैठक में किसानों को बताया जाए, सार्वजनिक किया जाए कि कितना धन इस ग्राम सभा में आया और कितना धन कहां कहां किस मद में खर्च किया गया। किसानों को जानने का पूरा अधिकार है। आज जो भी धन, जो भी कार्य किए जाते हैं, चाहे जो कार्य हो, वो धन किसका है? वो धन है आपका, किसानों का है वो धन। लेकिन साथियों, आजकल हो क्या रहा है? उद्योगपतियों का, तमाम ऐसे उद्योगपति हैं जो भारत सरकार से कर्ज लेकर के और हमें ही लूटने का काम कर रहे हैं। आपके गौतम अडानी जी 38 अरब डॉलर, 38 अरब डॉलर, $1 मतलब 84 रुपया यहाँ का, समझ रहे हो ना? 38 अरब डॉलर भारत सरकार से कर्ज लेकर के, और दिन दूनी रात चौगनी वो अपना बढ़ा रहे हैं। आज हिंदुस्तान में तीसरे नंबर के उद्योगपति हैं। जब आप हिंदुस्तान में तीसरे नंबर के अमीरों में तीसरे नंबर पर हैं, तो भारत सरकार का पैसा आप क्यों नहीं चुकाते? सबसे पहले तो भारत सरकार का आप पैसा चुकाइए। आज अगर गौतम अडानी जैसे एक ही व्यक्ति अगर ये भाग जाए तो हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क हो जाएगा। इतना धन वो कर्जा लिए हैं कि श्रीलंका का पूरा कर्जा उससे उतर सकता। आप अंदाजा लगाओ, अगर एक व्यक्ति भाग जाए तो हिंदुस्तान की क्या स्थिति होगी, बैंकों की क्या स्थिति होगी। सवाल यह है कि वो धन क्या अडानी के बाप का है? वो धन गरीबों का है, जो भारत सरकार से उन्होंने कर्जा लिया है। भारत सरकार के खजाने में जो है वो धन किसानों का है, और किसानों के धन भारत सरकार के द्वारा उद्योग
भट्टा खाते में डालकर माफ कर दिया जाता है। और अगर वही किसान खरीदार है तो इसका भट्टा खाता कहाँ है? ये सवाल है इन सरकारों से कि हिंदुस्तान में अगर एक ही कानून है, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, तो हिंदुस्तान में दोहरी व्यवस्था क्यों चलाई जाती है? ये भारत सरकार से सवाल है साहब। 10,000 करोड़ रुपए उद्योगपतियों को भट्टा खाता में डालकर माफ कर दिया गया, और किसान अगर 3-4 लाख रुपया कर्जदार है, ट्रैक्टर लोन पर लिया है, तो इसका ट्रैक्टर खींच करके और तहसील वाले खिंचवा लेते हैं। कहाँ का नियम कानून है? किसानों का भट्टा खाता कहाँ है? ये सवाल है भारत सरकार से, और ये सवाल हर व्यक्ति को करने की आवश्यकता है। आप पूछने का काम करो अपने नेताओं से कि किसानों का भट्टा खाता कहाँ है। जब ये वोट मांगने के लिए आपके पास आए तो आप इनसे पूछने का काम करो कि किसानों का भट्टा खाता कहाँ। साथियों, भारत देश में एक वर्ष ऐसा था सन 1967, उसको भारत देश में आधार वर्ष माना गया था। उस समय 76 रुपया कुंटल गेहूं था और लेखपाल की तनख्वाह 65 रुपया, अध्यापक का तनख्वाह 72 रुपया महीना था, पुलिस का तनख्वाह 54 रुपया महीना था। यानी एक महीने के तनख्वाह में 1 कुंटल गेहूं नहीं खरीद पाते थे। आज 1 महीने के तनख्वाह में कम से कम 30 कुंटल गेहूं खरीदें। उस समय अव्वल लीग 35 रुपया हजार था। 1 कुंटल गेहूं बेचकर किसान 2000 अव्वल लीग खरीदता था। आज भी अगर किसानों को 1 कुंटल गेहूं में 2000 अव्वल ईंट मिल जाए, हम लोग कोई आंदोलन, कोई धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे। साथियों, उस समय मजदूरों को मजदूरी 2 किलो गेहूं दिया जाता था, यानी 1.5 रुपया। एक दिन का 1.5 रुपया पड़ा। उस समय अध्यापक का एक दिन का तनख्वाह 2.25 रुपया, यानी फर्क सिर्फ 75 पैसे का। आज जब अध्यापक 2000 रुपया ले रहे हैं तो आधे रेशियो पकड़ा दिया जाए तो मजदूरी कम से कम 1000 होनी चाहिए कि नहीं, आप बताओ। उस समय गन्ना 15 रुपया कुंटल था। सभी लोगों के दाम 300 गुना बढ़ाए गए, किसी के 400 गुना बढ़ाए गए, किसी के 200 गुना बढ़ाए गए। अगर किसानों के दाम भी कम से कम 1.25 गुना बढ़ा दिया जाए तो 1500 रुपया कुंटल गन्ने का दाम होता है। और जब ये किसान 1500 रुपया पाता 1 कुंटल गन्ने का दाम, तो 1000 रुपया मजदूरी निकाल कर आराम से देता। तब जब ये किसान और मजदूर चाय की दुकान पर जाते तो 5 रुपए की चाय इनको महंगी ना लगती। लेकिन दिक्कत कहाँ हुई? दिक्कत ये हुई, 3 लोगों के लिए वेतन आयोग बना दिया गया। हर साल इनका अपने आप बढ़ोतरी हो जाता है। किसानों के लिए आज तक आयोग का गठन नहीं किया गया। सभी सरकारों से मांग किया गया, लेकिन आज तक किसान आयोग का गठन नहीं हो पाया, जिससे किसानों की भी समस्याएं 99% समस्याएं अपने आप समाप्त हो जाए। साथियों,
बातें तमाम हैं, लेकिन हमारे बीच में सक्षम अधिकारी जो भी हैं वो पंचायत में आ जाएं और किसानों से मुद्दों पर वार्ता कर लें। उसके बाद क्या निर्णय होगा वो आप लोगों को बताया जाएगा। समस्या का अगर समाधान होता है तो पंचायत समाप्त की जाएगी। अगर समस्या का समाधान नहीं होगा तो अगली रणनीति किसान यूनियन के पदाधिकारी बैठकर तय करने का काम करेंगे।